अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। लिखा हुआ है, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शंस ऑफ द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 6k ऑन i प्लस j एंड ऑन j प्लस k, 2j प्लस k। ठीक है, 2j प्लस k, आई नहीं, सवाल ये है। ठीक है, 2j प्लस। अच्छा, अब स्केलर प्रोजेक्शंस का मतलब, स्केलर या वेक्टर प्रोजेक्शन यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज जो हम ए का अगर ये वेक्टर है, मैं ए कह देती हूँ और इस वेक्टर को अगर मैं बी समझूँ अपनी आसानी के लिए, बार बार बोलने के लिए। ठीक है, तो ए की प्रोजेक्शन ऑन बी यानी ए किस तरह बी के ऊपर नज़र आएगा या प्रोजेक्ट होगा या दिखेगा, उसकी स्केलर पे बताएं, यानी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताएं कि वो कितना बी पे रिप्रेजेंट होगा, किस तरह। और वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब कि वेक्टर डायरेक्शन वाइज भी वो किस तरह वेक्टर की शक्ल में किस तरह प्रोजेक्ट होगा, वो वाला अमाउंट बताएं। अब हमें पता है, मैं आपको दोबारा से बता दूं, अभी मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया, ए और बी दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ए को प्रोजेक्ट करना है बी के ऊपर, यानी ए का पार्ट, वो पार्ट जो बी के ऊपर दिखे या कैसा हो, तो ए और बी के दरमियान अगर थीटा एंगल है, तो अगर इस वेक्टर को अगर मैं सिंपल विदाउट डायरेक्शन अगर एलिमेंट्री ज्योमेट्री से ही देख लूँ, आम ज्योमेट्री से ही देख लूँ, तो ए वेक्टर का जो ये लेंथ होगी, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो वाला कंपोनेंट ऑफ ए, इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का या इस लेंथ का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑन दिस लेंथ जो है, वो क्या होगा, वो होता है ए कॉस ऑफ थीटा, यही होगा ना। ठीक है, और इस तरह ये भी ए कॉस साइन ऑफ थीटा हो जाता है। लेकिन मुझे परपेंडिकुलर हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल हिस्सा या बी के ऊपर गिरने वाला हिस्सा जो है वो मुझे चाहिए। तो मैं बताऊंगी कि ए का वो कंपोनेंट जो बी पर गिरता है या बी पे दिखता है, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा। ये क्या होगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, पैमाइश है। अगर इसका वेक्टर कंपोनेंट मैंने देखना है या वेक्टोरियली वो कैसे दिखेगा, तो किसकी डायरेक्शन में पड़ेगा, बी की डायरेक्शन में पड़ेगा, मैं उसको डायरेक्शन भी साथ दे दूंगी इस अमाउंट को, तो वो वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर क्या होता है, सिंपली मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ डायरेक्शन दी भी होती है यूनिट वेक्टर की शक्ल में। ठीक हो गया, ये हमने किया था। अब चूंकि हमारे पास थीटा वगैरह तो है नहीं और हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, यानी ए और बी दिए हुए हैं, तो ए कॉस थीटा की तरफ अगर मैं देखूं, तो मैं डॉट प्रोडक्ट से, मुझे आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि ए कॉस ऑफ थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, जो कि स्केलर था। या तो इसको आप ये याद किया होता, या फिर सिंपली ये फॉर्मूला बन रहा है, यानी जो स्केलर कंपोनेंट होगा या स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए ऑन बी विल बी ए डॉट बी ओवर बी, यानी मैग्नीट्यूड की शक्ल में नीचे मैंने कह दिया। और इसी तरह अगर वेक्टर प्रोजेक्शन होगी, वेक्टर प्रोजेक्शन जो होगी वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी यूनिट वेक्टर। ए कॉस ऑफ थीटा तो मैंने कह दिया ये है, ठीक है, और बी यूनिट वेक्टर का मतलब बी वेक्टर ओवर बी मैग्नीट्यूड को मैं वैसे ही वो नहीं डाल रही ना, ऊपर एरो नहीं डाल रही, ये इनटू। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी ओवर बी स्क्वायर इंटू इन बी वेक्टर। ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शंस आ जाएगी। तो अगर तो आपने फॉर्मूला याद किया हुआ था तो दैट वाज गुड इनफ, लेकिन अगर आपने नहीं याद किया हुआ था तो अब हम सवाल को दोबारा से पढ़ते हैं। और अब हमने खुद निकाल लिया है, सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अपॉन एन अदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अपॉन एन अदर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर ए की प्रोजेक्शन ऑन बी है तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेनी है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। वेक्टर प्रोजेक्शन क्या आएगी, वो जिसके ऊपर गिरनी है, यानी बी के ऊपर गिरनी है, तो बी का साथ वेक्टर ले लेंगे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका था। ये अब हम ऊपर सीधा सवाल को करेंगे। ठीक है, आपके लिए गॉड,
ठीक है। अब सवाल हमें दिया हुआ है कि फाइंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शंस ऑफ द वेक्टर। अगर मैं इसको ए कह रही हूँ और दूसरा वेक्टर जो है उसको मैं बी कह रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास मैं कहूँगी स्केलर प्रोजेक्शन क्या आएगी। स्केलर प्रोजेक्शन विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ए on B will be dot product of A and B, एक नंबर आ जाएगा ना, स्केलर अमाउंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड जिसके मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर B, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 2i माइनस 3j प्लस 6k को डॉट कर देंगे विद 2j प्लस 2k के साथ, और नीचे b के मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, सारे i j k's के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ j का कंपोनेंट है और फिर k का कंपोनेंट है और उसका रूट ले लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगी इसकी वेक्टर प्रोजेक्शन। ये आप कैलकुलेट खुद करेंगे, यानी यू विल फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका, निकलेगा जनाब a डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ b विल बी 4 and 4 8 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास i के साथ जब i वाला पार्ट 0 है तो वो 0 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, जे का मल्टीप्लाई डॉट हो रहा है, और इसी तरह 12 आ जाएगा। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज 6 ओवर अंडर रूट 8। ज़्यादा से ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम 3 इंटू 2 कह सकते हैं, और इसको हम 4 इंटू 2 कहेंगे तो 4 तो यहाँ से इसको काट देगा, तो हमारे पास 3 बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है आपको याद होगा कि ये इरेशनल सर्ट की शक्ल में नहीं हम देते, बल्कि इसका आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 ओवर 4। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि इसकी जो हमने वेक्टर प्रोजेक्शन लेनी है तो सबसे पहले हम एक यूनिट वेक्टर b का निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर b की डायरेक्शन में लेना था ना, तो यूनिट वेक्टर ऑफ b विल बी 2i माइनस 3j प्लस 6k ओवर, आई एम सॉरी, b was 2j प्लस 2k, और नीचे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसके साथ लगाएंगे वेक्टर कंपोनेंट, यानी कि वेक्टर कंपोनेंट निकालने के लिए मैं लगाऊंगी a डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, ये निकालना था ना यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आया था दिस वाज 3 अंडर रूट 2 ओवर 4। ठीक है, आप देखें तो ये आ जाता है 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 इंटू 2 अंडर रूट 2, ये कट जाएगा और इधर बच जाएगा 2j प्लस 2k, यानी कि 3 ओवर, ये भी 2's कट जाएंगे फिर। ठीक है, 3 ओवर 4 इंटू j प्लस k इज़ द वेक्टर कॉम्पोनेंट ऑफ a अपॉन b। तो इस तरह आपने ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे यू आर ऑलवेज वेलकम।